सुप्रभात। अतृप्त वासना, अतृप्त वासना। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए वे शाह के शाह। तो हमारे अंदर चाह है, एक अतृप्त वासना है और कुछ ऐसी वस्तु है जिसे हम चाहते हैं और चाहते हुए भी ये जान नहीं पाते हैं, ना समझ पाते हैं कि ये हमारी चाहिए हुई वस्तु क्या है, हमारा अभीष्ट क्या है। इस चाह के पीछे व्यक्ति बावला बना हुआ चक्कर काटता रहता है, किंतु इसकी इच्छा जो कि तो बनी रहती है। इसी बात का विचार हमको करना है कि यह अभीष्ट वस्तु है क्या। तो संसार के प्रत्येक वस्तु देखकर यह मालूम होता है कि जो चीज़ पैदा होती है वो कुछ दिन रहती है और फिर नष्ट हो जाती है। और इसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। ये तीनों बातें सबके साथ लगी हुई हैं। इसलिए हमारी ये धारणा बन गई है कि संसार में संसार की हर वस्तु आने जाने वाली है। लोग प्राय पूछ बैठते हैं कि संसार क्यों बना, उसे किसने बनाया, किस लिए बनाया, किसके लिए बनाया। किसी चीज़ को देखकर यह ख्याल तो पैदा ही होता है कि उसको बनाने वाला कोई है। वह कोई है, इस धारणा का कुछ महत्व है। मतलब यह है कि हम किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं, फिर भले ही हम उसको समझ ना पाए। अब ये समझ ना पाना ही एक समस्या है, एक गुत्थी है। एक प्रश्न ये है कि ये समस्या अगर हल हो जाए तो गुत्थी सुलझ जाए, फिर तो सब बात ही मालूम हो जाए। तो ये जो अज्ञात सत्ता को मानते हैं उसी को हम ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह या गॉड के नाम से पुकारते हैं। मनुष्य ये जाने बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य की सत्ता ऐसी की सत्ता से है। मनुष्य ही क्या, संसार की प्रत्येक वस्तु, चर और अचर, सबकी सत्ता उसी से है। अब उसी की सत्ता है ये मान लेने से ही हम उसको सत्य कहते हैं, और सत्य को जान लेना या उसको ज्ञान होने को चित्त कहते हैं। और इस जान लेने का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से जो सुखानुभूति हम प्राप्त करते हैं वही तो आनंद है। तो मनुष्य में ही शक्ति और सामर्थ्य है कि वे सच्चिदानंद की प्राप्ति कर सके। और जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती चाह नहीं मिटती। जब चाह है तब चिंता भी लगी हुई है। इसलिए मन अशांत है, तृप्त व असंतुष्ट रहता है। अतः हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारी चाहना सच्चिदानंद की प्राप्ति है। अब ये प्राप्ति कैसे हो, इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया ही हमारी साधना है। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यही क्रिया, यही साधना मनुष्य जीवन में हो सकती है। इसलिए मनुष्य योनि, मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हम साधना पर विचार करें कि कौन सी साधना है। ये साधना की सरल स्वाभाविक प्रक्रिया है। वह जो परमपिता परमात्मा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने सारा संसार हमारे लिए बनाया, वो समझ कर के हम उसे ना भूलें और प्यार का सारा कार्य व्यापार करते रहें तो फिर कोई बंधन ही नहीं। ये सुनकर कि ये संसार हमारे लिए बनाया, मतलब ये है कि संसार में जो कुछ चराचर है सबका निर्माण पहले हुआ, अंत में मनुष्य पैदा हुआ। तो जो कुछ भी संसार में बना वो सब सूक्ष्म रूप से मनुष्य के अंदर बनाया गया, और ये चेतना भी मनुष्य के अंदर पैदा हुई कि इस संसार का कोई बनाने वाला है। कहा है ना कि न तालिब ही होता न मतलूब होता, अगर अपने जलवे को रखता निहातू। धन्यवाद।